पीडीएम की हुकूमत ने जाते जाते जो है रियल स्टेट को बहुत बड़े धचके दिए थे, जिसकी वजह से रियल स्टेट जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुकी थी। और इस धचकों में पंजाब किसी हद तक बच चुका था, लेकिन अब नई खबरों के मुताबिक पंजाब भी जो है इन धचकों में आ चुका है। और जो पीडीएम की गवर्नमेंट अब एक दफ़ा दोबारा आई है, इस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली, इस गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो पिछली गवर्नमेंट उनकी पॉलिसीज़ थी जो रियल स्टेट के अगेंस्ट जा रही थी, वो कंटिन्यू होती ही नज़र आ रही है। और मुझे लग कुछ यूँ रहा है कि रियल स्टेट को मज़ीद नुकसानात होने वाले हैं। और माजी में भी अच्छे खासे नुकसान हुए स्पेसिफिकली पीडीएम की गवर्नमेंट आने से। अब दोबारा की गवर्नमेंट बनी है और अब जो है कुछ टैक्सेस की भरमार लग रही है। और टैक्सेस की भरमार में ना सिर्फ जिसमें पंजाब पहले लपेट में नहीं था, अब पंजाब भी इस लपेट में आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तैयब इजाज़ हूँ स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स के प्लेटफॉर्म से। मैं आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। तैयब सेठी पॉडकास्ट मेरा ऑफिशियल चैनल है। आज जो है मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ 7E टैक्स के हवाले से। जी 7E टैक्स जो है गवर्नमेंट ने इम्पोज़ किया था, मुफ्ती इस्माइल साहब ने इम्पोज़ किया था जाते जाते पीडीएम की गवर्नमेंट में। मुफ्ती साहब तो ख़ुद भी जा रहे थे, उनके बाद इसाकडार फाइनेंस मिनिस्टर आए थे और जाते जाते फिर पीडीएम की हुकूमत ने जाते जाते 7E टैक्स जी लगा दिया था सब पर। 7E टैक्स है क्या? 7E टैक्स ये है कि अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है, चाहे कंस्ट्रक्टेड है चाहे नॉन कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है, चाहे आपने रेंट पे दी हुई है चाहे रेंट पे नहीं दी हुई, सरकार ये अज्यूम कर रही है कि उसका जो है आप एक रेंट ले रहे हैं, जो कि एनुअल जो है अप्रॉक्सीमेटली 5% या 20% बनता है। अगर उसको क्लैरिफाई करूँ, फ़िल्टर आउट करूँ, तो जितनी भी प्रॉपर्टी की वर्थ है, सरकार ये चाहती है कि उस प्रॉपर्टी को चाहे आपने रेंटल वैल्यू पे दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, चाहे रेंट पे आप रख रहे हैं या नहीं रख रहे, चाहे रेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, सरकार ये चाहती है कि उसका जो रेंट आ रहा है उससे कुछ पैसे जो हैं वो सरकार को मिले। जो कि अगर मैं फ़िल्टर आउट करूं तो पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है सालाना उसका 1% आपने सरकार को देना। अब कौन इसकी ज़रूरत में आएंगे? वो तमाम तर लोग जिनके पास बथेरी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई हैं, सारी मार्केट वैल्यूज़ निकालें, उसका 1% निकालें और हर साल जो है वो 1% वैल्यू सरकार की जेब में जाके जमा करवा दें। नंबर 1। अब इससे जो है पंजाब जो है ये जब आया, ये टैक्स आया 7E का टैक्स जब आया, तो पंजाब में जो है बात की गई और जो है अपील की गई पंजाब हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, कि जी ये डेफिनेटली FBR का जो है वर्डिक्ट है, या FBR का जो फैसला है, जो पंजाब डेफिनेटली 18वीं तरमीम के बाद पंजाब पे लागू नहीं होता। उसके बाद सिंगल बेंच फैसला था, फिर दोबारा जो है अपील की गई और लार्जर बेंच ने फैसला सुना और अब जो है FBR के हक़ में फ़ैसला आ चुका हुआ है कि ऑल्दो एक गवर्नमेंट बॉडी है, एक फेडरल अथॉरिटी है, लेकिन येट वो पंजाब से ये टैक्स वसूल कर सकती है। टैक्सेशन की बात करें तो जी पीडीएम की गवर्नमेंट ने बेतहाशा टैक्स लगाए हैं, बेतहाशा ऐसे ऐसे टैक्स लगाए हैं जिनकी कोई तुक भी नहीं बनती। ओवरऑल जो डायरेक्ट टैक्स है वो भी बढ़ा है। आपने जो है पीडीएम की गवर्नमेंट ने अपने इस दौर में जो है ओवरऑल ये जो इंटरेस्ट रेट है इसको भी ज़्यादा किया है, टैक्सेशन बहुत बढ़ाई है। बिजली का यूनिट 50 रुपये से ज़ायद हो चुका हुआ है और ये बहुत 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 ख़तरनाक चीज़ है। इतनी टैक्सेशन अगर आप आवाम पे लगाएंगे, अल्टीमेटली आवाम थक जाती है और वो टैक्स देने से इनकार कर देती है, क्योंकि मज़ीद वो दे नहीं पाती। फिर प्रॉपर्टी का सेक्टर बचा था, उस पर भी टैक्सेशन लगाते गए। लेकिन ओवरऑल अगर बाय बुक देखें तो ये टैक्स तो बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। लेकिन अगर थोड़ी मैं क्लैरिटी बनाऊँ, आम आदमी के ऊपर ये टैक्स नहीं है, क्योंकि आम आदमी खुद एक किराए के घर में रह रहा है। लेकिन एक चीज़ है, जो लोग किराए के घरों में रह रहे हैं इनके किराए बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने, जो लैंडलॉर्ड्स ने जो घर किराए पे दिए हुए हैं, उन्होंने अपनी जेब से जो है वो टैक्स नहीं भरना, उन्होंने ये टैक्स अपनी रेंटल वैल्यू को इंक्रीज़ करा के भरना है। नंबर 1। लेकिन एक चीज़ बड़ा क्लियरली बता दूं कि ओवरऑल अगर हम इस टैक्स को फ़िल्टर आउट करें तो ये उस वैल्यू पे नहीं होगा जो कि मार्केट वैल्यू पे है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। फ्लैट सपोज मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, 1 कनाल का मेरे पास घर है, उसकी मार्केट वैल्यू लेट अस सपोज 5 करोड़ है, 6 करोड़ पर उसकी मार्केट वैल्यू है। अब 6 करोड़ का 1% बनता है 6 लाख रुपए, जो कि मैंने सालाना पे करना है अकॉर्डिंग टू द टैक्स जो लगा है। लेकिन ये 6 करोड़ पे इसकी मार्केट वैल्यू है, ये 6 करोड़ पे इसकी FBR की वैल्यू नहीं है। FBR की जो DC वैल्यू है, जो वैल्यू FBR ने खुद डिटरमिन की हुई है, उसी वैल्यू के ऊपर जो है ये टैक्स आएगा। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट वैल्यू का वैल्यूट किया जाए, ऐसा होगा कि जो वैल्यू FBR ने लगाई हुई है उस FBR की वैल्यू के ऊपर ये 1% टैक्स आएगा। लेट अस सपोज एक प्रॉपर्टी जिसकी मार्केट वैल्यू तो 5 से 6 करोड़ पे है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू उसकी जो है 1 करोड़ पे है या 50 लाख रुपए। 6 करोड़ भी मैंने ज़्यादा बता दी, एक्चुअल वैल्यू बहुत कम होती है। 50 लाख रुपए इसकी एक्चुअल वैल्यू है। अब FBR गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो 50 लाख की एक्चुअल वैल्यू जो
एज्यूम की हुई एफबीआर ने खुद, भला के हालांकि इसकी मार्केट वैल्यू 6 करोड़ पे है, लेकिन एज्यूम वैल्यू इसकी 50 लाख रुपए। इस 50 लाख रुपए में आपको हर महीने जो है रेंट आ रहा है, भले आपने रेंट पे दिया है नहीं दिया, उसका जो 20% आ रहा है उसे 5% आपने देना है गवर्नमेंट को। उसको अगर हम वैल्यूएट करें तो 50 लाख पे आपने 50,000 रुपये 1% बनता है, जो कि सालाना आपने देना है, मंथली आपको 4,000 रुपये टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 6 करोड़ रुपए। और 6 करोड़ को अगर आपने रेंटल वैल्यू पे लगाया भी हुआ है तो उसका 3 लाख रेंटल वैल्यू बनती है। तो अगर मैं अप्रॉक्सीमेट फिगर बताऊं तो इस 3 लाख रुपए की वैल्यू से आपने अपनी जेब से हर मंथ 5,000 रुपया जो है वो रेंटल वैल्यू में देना है, एक टैक्स की मत में देना है जो आपको रेंट मिल रहा है अगर आपने रेंट पे लगाया हुआ है। और अगर आपने रेंट पे नहीं लगाया हुआ, मैं अप्रॉक्सीमेट फिगर आपको बता रहा हूँ, तो 4-5 हज़ार रुपये आपको अपनी जेब से देना है। तो ये वो टैक्स के फिगर थे जो आज मैंने इस व्लॉग में आपसे शेयर किए। ओवरऑल देखते वक्त या खबर पढ़ते वक्त ज़्यादा बड़ा लगता है, लेकिन जब हम इसको वैल्यूएट करते हैं तो वो कम लगती है अमाउंट। डेफिनेटली जो लैंडलॉर्ड्स हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा बोझ तो पड़ेगा कि उनको अब ये टैक्सेशन देनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम इवैल्यूएट करें एक्चुअल प्रॉपर्टी जिसकी उनकी वर्थ है, मार्केट वैल्यू, और जो पैसे जो उनकी जेब से जाने हैं, तो वैल्यूएशन पे वो पैसे बहुत कम है। लेकिन येट एफबीआर टैक्स लेगी और लेना चाह रही है और लेगी भी। और पंजाब पे जो है इसको एग्जाम्पशन मिल गई थी, लेकिन अब पंजाब से भी इसको एग्जाम्पशन नहीं मिलने वाली। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।